नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में राहुल गांधी ने एच फाइल के जरिए सियासी तौर पर हाइड्रोजन बम फोड़ा है या बिहार इलेक्शन के पहले चरण से पहले भ्रम पैदा किया है? क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा की वोटर लिस्ट को दिखाया गया, एक सेलेक्टिव विधानसभा को डिकोड करने की कोशिश की गई, उसे डिकोड करने के दौरान आरोप लगाया कि वोट चोरी हुई और वो व्यापक स्तर पर हुई। कहा गया है कि 25 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड सही नहीं है। राहुल ने यह भी दावा किया कि एक ही फोटो सैकड़ों वोटर आईडी में इस्तेमाल की गई और उसके प्रूफ भी राहुल गांधी ने बाकायदा दिए। इसके अलावा होटल के घर का जिक्र किया गया। कहा गया कि एक घर के अंदर 500 से ज्यादा वोटर हैं। दूसरे घर का जिक्र किया गया जिसमें 108 से ज्यादा वोटर और तीसरे घर का जिक्र किया गया जिसमें 100 से ज्यादा वोटर। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर किसी घर में 10 से ज्यादा वोटर होते हैं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें वेरीफाई कराया जाता है, लेकिन यहां क्या वाकई में वेरीफाई कराया गया या जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया गया? सवाल यहां यह भी खड़ा किया गया कि जो फर्जी वोटर हैं वो एक सेलेक्टिव पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि यह आंकड़ा जारी नहीं हुआ कि उन्होंने किसको वोट डाला और यह शायद हो भी नहीं सकता, लेकिन क्या वाकई में एच फाइल सियासी हाइड्रोजन बम है या महज एक भ्रम, या जिस एसआईआर प्रक्रिया से देश अब गुजर रहा है उसमें इन सब त्रुटियों को खत्म करने की कवायद शुरू हुई है? उससे पहले उन्हीं कवायदों को दिखाया जा रहा है और उन्हीं चीजों को आगे लाया जा रहा है जिनको दूर करने के लिए देश में एसआईआर प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। आज बात इसी मुद्दे। She's not from Haryana. She votes 22 times in Haryana. We have crystal clear proof that they are fake. ऐसा हवा में कैसे बात कर सकते हैं बार बार? इसलिए तो उसका विश्वसनीयता खो चुके हैं ना। देश के लोग उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। इस दौरान सवाल यह भी कि क्या वाकई में जो वोटर लिस्ट जारी की गई क्या वो वेरीफाई वोटर लिस्ट है? क्योंकि इससे पहले जो लिस्ट जारी की गई थी उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि वेरीफाई नहीं है। लेकिन सवाल ये सब नहीं है। सवाल ये कि अगर गलतियां हैं तो उनको सही होना चाहिए और उसी के लिए शायद एसआईआर देश में हो रहा है। लेकिन क्या ये जो त्रुटियां हैं क्या इसकी शिकायत होगी और क्या इन्हीं से इलेक्शन प्रभावित हुआ है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर सीबी यादव जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुभाष शर्मा जी। सवाल इन सबके बीच में यह भी है कि कल बिहार में पहले चरण का चुनाव होना है। क्या उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस लिस्ट का इस्तेमाल किया गया है? शुरुआत सुभाष शर्मा जी आपके साथ। अगर त्रुटियां हैं तो त्रुटियां सही होनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है कि एक ही विधानसभा में 12 से ज्यादा बूथों पर 22 से ज्यादा जगहों पर एक ही फोटो का इस्तेमाल, अलग अलग नाम का इस्तेमाल, यह कैसे मुमकिन हुआ सर? राइट। सो देखिए, पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी चूंकि विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नाते विरोध करना सरकार का या सरकारी संस्थाओं का, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, ये बेसिकली एक ट्रेडिशन है। अब इसमें कई बार जो महीन लाइन होती है, जो जिसको एक मर्यादा की बात कहते हैं, वो कई बार विपक्षी नेता भूल जाते हैं, उससे उसको लांघ जाते हैं असल में। और वो सत्ता की या कुर्सी की जो लड़ाई है, कुर्सी का जो लालच है, उसमें कई बार वो चीजें दरकिनार कर दी जाती हैं जिनको हम मर्यादा कहते हैं। तो यहाँ बात ये आती है कि जिस देश की इंस्टीट्यूट जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट होती है उसमें एक होता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के ऊपर ये ड्यूटी होती है कि वो देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाए। इसी तरह से सीबीआई है, इसी तरह से ईडी है, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट है। शर्मा जी, ये हमारी सीधा आते हैं सर। अगर वो नाम दिखा रहे हैं, उनका चेहरा दिखा रहे हैं और वो चेहरे सब एक हैं, उनका बूथ नंबर बता रहे हैं, उसमें कितना क्रमांक नंबर है ये बता रहे हैं, तो इसमें मुहिम लाइन कहां से आई सर? वो तो सच बता रहे हैं अगर ये सही है तो। नहीं, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो चुनाव आयोग राहुल गांधी से अपनी जो उनकी कार्यशैली है, उनकी जो नियमावली है,
उसके अनुसार राहुल गांधी से कई बार कह चुके हैं कि वो आप अपनी शिकायत हमें दें, अपने एफिडेविट के साथ दें। कल को आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत हुई तो फिर हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ये होता है असल में। एफिडेविट का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि आप जो अफवाह फैलाएं या आप जो कोई मिस लीड करने की बात करें तो आपका फिर ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज जो डाटा शेयर किया गया देश के सामने, अब ये डाटा एक एफिडेविट के साथ इलेक्शन कमीशन को भी दिया जाए कि सर हमारे पास ये है, आप इसे वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई करने के बाद आप जवाब दीजिए। लगा सकता हूं ना आप पर या मैं किसी पर भी आरोप लगाने का तो कोई मतलब जबान का तो कोई वो नहीं है ना, कंट्रोल नहीं है ना। आरोप लगाया जा सकता है लेकिन आरोप की जांच करने के लिए कोई संस्था तो होगी, कोर्ट होंगे, कोई इंस्टीट्यूट होगी। आप कोर्ट में जाइए और आप चुनाव आयोग को इतने दिनों से आप, लेकिन हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे की कहानी ये है, अभी जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कोई नया आरोप तो है नहीं चुनाव आयोग के ऊपर, पहले भी लगा चुके हैं। लेकिन जहां राहुल गांधी जीतते हैं वहां आरोप नहीं लगाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, राहुल गांधी या कांग्रेस, ये बेसिकली जो नैरेटिव है विपक्ष का या अपोजिशन का, राजाओं के जमाने से होता आया है, प्राचीन काल से होता आया है कि जो जिस देश जिस समाज के ऊपर अटैक होता है, उस देश की जो संस्थाएं हैं, उस देश की जो पूजा परंपराएं हैं, उस देश की जो जिसको कहते हैं एक संस्कार है, उस देश की संस्कृति है, उसके प्रति एक विरोधाभासी नैरेटिव खड़ा है। लेकिन मुझे यहां सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है सर, क्योंकि उसी से सब कुछ डिफाइन होता है। और अगर ये लिस्ट जो निकाली गई अगर वो सही है तो इसकी जांच भी होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कैसे हुआ, और अगर ये गलत है तो राहुल गांधी पर एक्शन भी होना चाहिए। सीबी यादव जी, सबसे पहले तो जो किया गया उसको कहा जा रहा है कि भाई ये एच फाइल है, क्योंकि इस वीडियो के शुरू होने से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले भी किया गया था हाइड्रोजन बम लोडिंग, तो उस नजर से इसको देखा जा रहा है जो पूरी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करे। मेरा सवाल यह कि जो भी डाटा आया, जो डाटा इस वक्त देश के सामने है, क्या उसे एक एफिडेविट के साथ इलेक्शन कमीशन को सौंपा जाएगा और साथ में क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा? देखिए साहब, हमारे पास ये सबूत है, अब इसके अंदर आप सुनवाई कीजिए। क्या ये दो स्टेप होंगे? विजेंद्र जी, ये दोनों विकल्प तो लोकतंत्र में है ही, लेकिन जो सबसे बड़ी जब स्थिति इतनी बिगड़ जाती है तो सबसे पहले जनता के सामने जाया जाता है। आपको पता होना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष है, कोई छुपके नहीं, पूरे डेटा को दिखा रहे हैं, प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं, प्रतिलिपि मीडिया को दे रहे हैं, जनता की अदालत में उसको पेश किया जा रहा है, तो इसको तो स्वतः संज्ञान भी लिया जाता है। ये तो पूरा का पूरा हम बात कर रहे हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, सारी चीज़ों को प्रमाण के साथ दिया जा रहा है। और ये कोई ऐसे नहीं है, देखिए ये 2024 की वोटर लिस्ट है, आप देखिए रोई गांव की एक जो है बूथ नंबर है, इसके भीतर बूथ नंबर ये है आपका मछरोला बूथ है 23 नंबर बूथ, इस पे टोटल वोटर है आप देखेंगे 717, और उसमें से एक ही महिला की फोटो 717 में से 223 बार, ये देखो आप, ये 223 बार एक ही फोटो दिखाई, मतलब इसके भीतर है, ये तो प्रमाणिक है। अब मान लीजिए कि ये गलत है, नाम भी एक है क्या? नहीं, नाम अलग अलग है, उम्र अलग अलग है, फोटो एक है, आप देखिए एक ही। अब आप ये मान के हम कहते हैं कि फॉर्म 17A दे दीजिए, ये जो 223 बार जो ये गलत फोटो है, ये वोट डला या नहीं डला वो बहुत क्लियर हो जाता है। देखिए निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन प्रणाली है ना, वो बहुत विश्वास का मामला होता है। लेकिन एक नागरिक आप इस प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं, सीबी यादव जी, आप इस प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं, अब बखूबी समझ से भी है। अब दो चीजें हैं सर, एक तो ये हो सकता है कि जो 223 बार आप कह रहे हैं वो फोटो एक ही लगा हुआ है, लेकिन नाम, उम्र, पता वो सही है, और इसीलिए जब वो वोट वहां डाले गए होंगे तो चाहे वो कांग्रेस के बीएलए हो या बीजेपी के बीएलए हो, उनको पता है कि भाई यहां फोटो गलत हो गया, लेकिन ये यहां रहता तो है, तो वोट डल गया होगा। ये स्थिति हो सकती है क्या? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं आपसे। ये कितना बड़ा हम लोग तर्क निकाल सकते हैं। 717 वोटों में से 223 फोटो सिर्फ एक ही महिला की, ऐसे बहुत सारे हैं। एक विदेशी, आप ये फोटो, ये तो मान लीजिए कि आप कह दो एक विदेशी ब्राजील की मॉडल, उसका 22 बार वोट डालती है वो बोली। आप सोचिए इससे ज्यादा फ्रॉड क्या होगा हमारे पास। हम कह रहे हैं हमको रीडेबल, मतलब आप पठनीय आप इलेक्टोरल रोल दे दीजिए, आप हम आपको 5 मिनट नहीं लगेगी। इलेक्शन कमीशन के पास क्या ये मैकेनिज्म नहीं है, ये पूरा सिस्टमेटिक हो रहा है। और बस मैं एक देखिए क्या है, मैंने भी इलेक्शन को ग्राउंड से कवर किया है सर, मैं इसलिए सवाल रेज कर रहा हूं। कई बार क्या होता है कि प्रिंट होके सारे इलेक्शन से पहले क्या
कांग्रेस और बीजेपी के जो बूथ एजेंट होते हैं उनके पास पूरी सूची नहीं होती? बिल्कुल होती है। अब जो आप कह रहे हैं कि भाई एक ही महिला का फोटो 223 बार है, तो जो आपका वहां का बूथ एजेंट होगा उसके पास वो लिस्ट होगी ना सर? हाँ, होगी ना लिस्ट? मैं बता क्या कभी रेज हुआ है इशू? मैं बता रहा हूं, हरियाणा में भी क्या रेज हुआ इशू? मैं बताता हूं, जो वोटर लिस्ट दी जाती है वो 3 बार दी जाती है। पहले 1 महीने पहले पॉलिटिकल पार्टी को, फिर 15 दिन पहले वो आप वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, और फिर जो चुनाव के दिन वोटर लिस्ट आती है वो और तीनों आप ताजुब करोगे, तीनों वोटर लिस्ट अलग अलग होती है। हमने पाया तीनों वोटर लिस्ट अलग अलग है, मतलब 1 महीने पहले हमको दी वो अलग थी, 15 दिन पहले अपलोड की गई वो अलग थी, और जस्ट जो चुनाव के दिन जो वोटर लिस्ट आती है वो अलग आती है। तो ये चुनाव के दौरान तो बवाल कभी हुआ ही नहीं? क्या इंतजार होता है कि कांग्रेस जीत गई तो चुप बैठ जाएंगे, बीजेपी जीत गई तो हल्ला मचाएंगे? कैसे नहीं, बिना कब हुआ सर, बताइए ना मुझे। जो आप 223 का जिक्र कर रहे हैं कि एक बूथ पर 776 में से 223 एक चेहरा है, क्या वहां आपका बीएलए नहीं था क्या? हाँ। होगा ना बीएलए। देखिए, ये रेस क्यों नहीं हुआ इशू? चुनाव, निष्पक्ष चुनाव करवाना, वोटर लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। नंबर एक बात आप सुन लीजिए लेना, तो मैं बोल रहा हूं ना वो बात। जस्ट आपको पहले दिन जो वोटर लिस्ट दी जाती है वो अलग होती है। आप कैसे ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी, ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस के पास 3 लिस्ट हुई, 1 महीने पहले की, 15 दिन पहले की और उस दिन की। मैंने आज तक नहीं देखा किसी इलेक्शन में, इतने इलेक्शन कवर करने के बाद, कि कांग्रेस ने रेस किया हो कि देखो तीनों लिस्ट में अलग अलग हैं, ये देखिए इस बूथ पर सारे चेहरे एक हैं। मैंने कभी नहीं सुना। तो अभी यही तो क्यों हुआ फिर ऐसा? यही तो स्टडी करके इसका मतलब आंख खोलकर मक्खी आप भी खा रहे थे। तो कर रहे हैं, इसका मतलब आंख खोलकर मक्खी आप भी खा रहे थे। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीत जाए तो सब सही हो गया, हार गए तो फिर रेस होगा इशू। डिलीट हो गए 3.5 महीने में, 4 महीने का अंतर था, 3.5 लाख वोट डिलीट हो गए। अपूर्वा सिंह जी भी हमारे पास है, लेकिन सुभाष जी, अपूर्वा जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुभाष जी देखिए एक इशू होता है, हमने सबने ग्राउंड से इलेक्शन को कवर किया है। अगर एक बूथ पर 223 फोटो एक हैं, मैं मान ही नहीं सकता कि वहां का पोलिंग एजेंट इशू रेस ना करे। इसका मतलब क्या होता है? हो सकता है कि यह हुआ हो कि प्रिंटिंग के दौरान एक फोटो सब जगह लगा हो, लेकिन सबके नाम असली हो, सबकी उम्र असली हो, सबका एड्रेस असली हो, इसलिए वहां के जो बूथ एजेंट रहे होंगे उन्होंने कहा होगा चलिए फोटो में गलती है, वोट डलवा देते हैं। वरना यह तो सर नेशनल इशू उस इलेक्शन के दौरान बननी चाहिए थी। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये इश्यू उसी टाइम रेज हो जाता है, यदि इतना गंभीर इश्यू होता। ये बात जरूर है कि जो इश्यू राहुल गांधी ने उठाया है उस इश्यू की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। यदि वो इतनी जांच होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष के बड़े नेता हैं, और बात सही भाई एलओपी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को कितना गंभीर मानती है, केवल इसी बात पर बात कर लेते हैं कि कुमार विश्वास जो कमी है। किस तरह के विश्लेषक बन के आ रहे हो कि हम कितना गंभीर मानते हैं? हमारा नेता है, अरे भाई सुन तो लो कितना गंभीर है, यही तो मैं बता रहा हूँ। आप कौन हो ये बात करने वाले? आपकी पूर्ववर्ती आप ही की सरकार ने कुमार विश्वास, जिन्होंने राहुल, अरे हमारी बात छोड़ दीजिए, हमारा नेता है देश में, उनकी पत्नी को आप हमारी चिंता मत कीजिए, मेंबर आप ही ने बनाया। पूरी कांग्रेस पार्टी और देश की जनता उनके पीछे खड़ी है। जिस कुमार विश्वास देश की जनता जिताती तो नहीं सर चुनाव, जिताती तो नहीं है चुनाव। वापस मैं आपके पास आऊंगा। अपूर्वा सिंह जी, अपूर्वा सिंह जी, मैम ये बहुत फर्क नहीं पड़ता कि डाटा सही है या गलत, फर्क इससे पड़ता है कि अगर ये 10% भी सही है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और कैसे एक ब्राजील की मॉडल का फोटो भारतीय वोटर लिस्ट का हिस्सा बनता है और एक ही विधानसभा पर 22 जगह बनता है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए विजेंद्र जी, मगर आपने भी एक कहावत सुनी होगी, अ स्टिच एट टाइम सेव्स 9। अगर आप समय पर एक टाका लगाते हैं तो आप 9 से बचते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा ने जो ट्वीट किया है आज की डेट में, वो डाटा मेरे पास में है। उन्होंने 2 अगस्त 2024 को फर्स्ट इलेक्टोरल रोल जो है वो जारी किया था। ये बात तय है कि उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके एजेंट्स को भी वो लिस्ट प्रोवाइड कराई थी। तो ये आंखों देखी मक्खी क्यों निकली गई उस वक्त ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। उसके 15 दिन बाद जब हुआ तब ऑब्जेक्शन नहीं हुआ।
तब ब्राजीलियन मॉडल इनको नहीं दिखी। खैर वैसे तो देखिए ब्राजील, कोलंबिया, इटली, मलेशिया, थाईलैंड से संबंध किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का विशेष रूप से है, तो वो मॉडल की फोटो वहां कैसे आई ये तो एक अलग डिबेट का इश्यू है। बट द थिंग इज कि इसको करेक्ट करने के लिए क्या उस वक्त ये नहीं चाहते, BLA 1 होते हैं, BLA 2 होते हैं, सरकारी BLO होते हैं, जिनके साथ में मिलकर BLA 1, BLA 2 अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको दर्ज करवाते हैं, 15 दिन बाद में फिर से दर्ज करवाते हैं। अब आप ये देखिए कि जब 27 अगस्त को, ठीक 15 दिन बाद में, सेकेंड इलेक्टोरल रोल इनको पब्लिश कर दिया गया, उसके बाद में नंबर ऑफ अपील्स अगेंस्ट ERO और नंबर ऑफ सेकेंड अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ DM नील था। तो कांग्रेस के BLA 1 और BLA 2 वहां क्या कर रहे थे, ये मैं आपको चीफ इलेक्टोरल ऑफिस हरियाणा की साइट के ट्वीट को बता रही हूं जो बिल्कुल ऑफिशियल है। दूसरी बात, H फाइल्स खोलने का क्या ठीक समय ये आज था, क्या ये 1 साल पहले नहीं था? आप ठीक 1 साल 1 महीने पहले जो रिजल्ट आ गया उसका छिद्रान्वेषण आप आज बैठ के कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए। अरे मैम टाइम लगता है भाई, कितने वोटर है हरियाणा में, गहनता से जांच हुई है। एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैम 2.5 से 3 लाख वोटर होते हैं, बिल्कुल उनको होते हैं। वोटर डाटा इकट्ठा करना, उसको प्रिंट करना, फिर उसको एक तरीके से चेक करना, मैम वक्त तो लगता है। विजेंद्र जी वक्त नहीं लगता, ये वक्त उस चीज के लिए लगता है, ये ठीक टाइम पे एंटी इंडियन फोर्स का जो माइंडसेट है ना कांग्रेस के, ये राहुल गांधी जी का, ये बिल्कुल ठीक टाइमिंग पर आता है। आप तो मुझे ये कि बताइए, इंडिया जो के ये फोटो अगेंस्ट हैं, कैसे काम किया जो जाए। ये फोटो है, क्या इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने कुछ लिखा कि डाटा सही है या गलत है? देखिए क्या ये इलेक्शन कमीशन ने, स्पष्टीकरण आया अभी तक? देखिए इलेक्शन कमीशन ने ये चीज स्पष्ट की, उन्होंने ये बोला है, और देखिए ये चीज मेरे पास में आप ये देखिए, अरे मैम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, एक मिनट अपूर्वा जी, अगर BLA 1 और BLA 2 अगर आपत्ति दर्ज नहीं करेंगे तो क्या वो डलते रहेंगे? सुनिए मेरी बात, उन्होंने ये कहा कि अगर राहुल गांधी जी, ये जो आज राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और टीवी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, ये मतदाता सूची सच्ची है, इसकी क्या जांच हुई है ये बताइए। उन्होंने कहा है कि अगर आप ये कहते हैं कि 713 जो भी वोट है उनमें से 223 पर ये सेम फोटो है, आप इसका एफिडेविट दर्ज कीजिए, आप शिकायत दर्ज कीजिए, और फिर आप भी तैयार रहिए, क्योंकि ऐसी कोई चाकू नहीं बना जो सिर्फ सेव काटता हो, वो उंगली भी काटेगा। तो आप भी तैयार रहिए कि अगर आपका ये डाटा गलत हुआ, आपने अगर युवा शक्ति को भड़काने का काम किया, तो राहुल गांधी भी जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार है। मगर उनका कॉन्फिडेंस है ही नहीं, उनको केवल इलेक्शन से पहले नैरेटिव चेंज करने का काम करना होता है। अगर इलेक्शन कमीशन पर एक क्वेश्चन उठा, अपूर्वा जी, जहां हार जाते हैं वो सुमोटो कुछ नहीं होता, गलत होते हैं। मैं वेलकम करूंगा और पूरा देश वेलकम करेगा मैम। अगर इलेक्शन कमीशन जिस पर यह क्वेश्चन रेज हुआ वो अगले 7 दिन 10 दिन के अंदर पूरे डाटा, क्योंकि उसमें बाकायदा सब कुछ है, उनका एपिक नंबर है, उनका एड्रेस है, उनकी उम्र है, उनका नाम है, किस पोलिंग बूथ से जुड़े हैं, वो सब मेंशन है। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को 2 दिन से ज्यादा नहीं लगने चेक करने में कि भाई ये सही है या गलत है। मैं तो मानता हूं 2 ही घंटे लगेंगे। विजेंद्र जी, क्यों नहीं आता कि भाई ये सारा डाटा गलत है, राहुल गांधी के अगेंस्ट कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो अपना काम करेगा ही। इलेक्शन कमीशन जो वहां पे देख रहे हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो हरियाणा के हैं, वो तो अपना ये काम करेंगे ही। मगर मैं ये कह रही हूं कि जो देश के युवा को, आवाम को भड़का के भारत के अंदर बांग्लादेश या नेपाल जैसी स्थिति बनाने के लिए एंटी इंडिया फोर्स मेंटालिटी से डील कर रहे हैं, क्या उस व्यक्ति का यह दायित्व नहीं बनता कि अगर उन्हें यह लगता है कि डेमोक्रेसी के साथ ये भी तो हो सकता है ये 223 फोटो कांग्रेस ने जुड़वाई हो, कहीं कॉन्स्पिरेंसी है कांग्रेस की हो, और यह कहां निश्चित हो जाता है कि 223 लोगों के ऊपर अगर एक ही फोटो थी तो 223 के 23 वोट कास्ट हो गए, कास्ट तो नहीं हुए। यह बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, यह बात है ही नहीं। यहाँ बात इलेक्शन कमीशन की है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की। 25 लाख वोटों का प्रमाण, आप 223 तक इस बहस को छोटी मत कीजिए। तो साहब आप ये बताइए, आपके राहुल गांधी जी ने केवल जीवन में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करनी सीखी है, या जिस भारतीय संविधान की कॉपी को लेके हाथ में लहराते हैं, उस भारतीय संविधान के इंस्टीट्यूशंस के अगर उनको कोई शिकायत है तो उसके एफिडेविट दर्ज करना या कोर्ट के राह को खटखटाना भी उन्होंने सीखा या नहीं सीखा। बड़ा मैटर है यादव जी, बड़ा होता तो आपके BLA को पता होता। कोर्ट में जाइए, अरे इलेक्शन टीवी डिबेट्स में आके या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके राहुल गांधी कौन सी चीफ पब्लिसिटी को बटोरना चाहते हैं, क्यों जेन ज़ी को वो बर्बाद करना चाहते हैं? आप समझिए, जेन ज़ी अब वो नहीं है। एक मिनट सीबी यादव जी, इंफॉर्मेशन लैक कैसे होती है पता है आपको? कांग्रेस केरल ने ट्वीट किया, आपने भी पढ़ा होगा, जाहिंस पूरी मॉडल के बारे में बताया गया। पहले मैं उनके जो आप सुनिए सर, क्या नाम दिया आप लोगों ने इस मॉडल को?
25 लाख क्या नाम दिया इस मॉडल को? 25.26 क्या नाम दिया इस मॉडल को आपने? 25 लाख के डेटा को आप बताइए ना। 223 तक बहस को सीबी यादव जी, पहले तो आप सीबी यादव जी, भाई एक को आपने मॉडल बनाया ना, पहले आप ये इस बताइए। पूरे कैंपेन में मॉडल बनाया, उसका नाम क्या था? ब्राजीलियन मॉडल का नाम क्या था? जब इनकी सीटें कहीं कुछ बढ़ जाती हैं, ब्राजीलियन मॉडल लोकसभा का में नाम क्या हल्की सी था? सीटें बढ़ गई, तब सारे इलेक्टोरल रोल ठीक थे। अरे सर मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। ब्राजीलियन मॉडल जिसको आपने इस पूरे कैंपेन में राहुल गांधी ने पूरे तरीके से दिखाया कि भाई इसके 22 बार फोटो हैं, उसका नाम क्या था? एक्चुअल नाम क्या था सर उसका? सीबी यादव जी। नहीं, मुझे उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, पता कर लीजिए, मुझे नहीं पता इसका। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से जो नाम प्रकाशित किया इस मॉडल का, पता है वो किसका नाम था? वो उस फोटोग्राफर का नाम था जिसने इस मॉडल का फोटो खींचा था। वो हमारे देश की नहीं है ना, वो हमारे देश की नहीं है ना, वो 1981 मतलब ये नहीं कि किससे है, इसका मतलब वो हमारे देश की नहीं है तो आप गलत तथ्य प्रस्तुत करेंगे, यहाँ के लोगों को, मतदाताओं को भड़काने का काम करेंगे। उसकी तो जांच होनी चाहिए सर। क्या यही आपकी जो है वो नैतिकता है? 1981 और 1983 में आपकी आस्था है, लोकतंत्र के प्रति क्या यही आपका कर्तव्य है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पठनीय वोटर लिस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हमने 18 बार FIR करवाई और सूचना मांगी आनंद विधानसभा में। चुनाव आयोग काम किया? करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हमने शिकायत की थी ना, सूचना देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? हम ये आरोप लगा रहे हैं, इनकी जांच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लिखित शिकायत कब दी? नहीं, फोरम 6 और लिखित फोरम शिकायत 7 कब दी वहां पर? फोरम 6 और फोरम 7 वो मांगते रह गए। लिखित शिकायत कब दी कांग्रेस ने? 18 बार इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया। वहां की नहीं दिया, लिख कर दिया, नहीं दिया। SIT आप ये बताइए, आप उसको 10,000 से जीते थे, क्या आपने वहां वोट चोरी की थी? क्या आपने उधर वोट चोरी की थी? जीती हुई विधानसभा में कहा, मतलब आपने हाँ भरा, यानी आपने वोट चोरी की थी? जीत हार का सवाल नहीं है, हाँ भरा, सवाल उससे बड़ा लोकतंत्र बचाने का है। जो आप जीते वो वोट चोरी करके जीते। सवाल जीत हार का है ही नहीं, सवाल इस देश के भविष्य का है, सवाल युवाओं के भविष्य का है, सवाल लोकतंत्र बचाने, बड़ा सवाल, लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी वाकई में इलेक्शन कमीशन के पास है। लेकिन फिर मुझे 1951-52 का बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल सीट का इलेक्शन याद आता है, जब 78,000 वोट रद्द होते हैं, अंबेडकर साहब 14,000 वोटों से हारते हैं। 1952 रामपुर लोकसभा सीट, जब वहां वोट चोरी के जरिए तत्कालीन सीएम को फोन कराया जाता है, दबाव डाला जाता है कि कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट है उसको जिताइए। 1989 लोकसभा चुनाव, राजीव गांधी जी अमेठी सीट पर थे, वहां 97 बूथों पर कोलोसल फ्रॉड के आरोप लगते हैं। उस दौरान भी कुछ नहीं हुआ। 1971 में दुरुपयोग के आरोप लगते हैं। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा जी को 2 काउंट के लिए गिल्टी माना था। इसके अलावा आ जाइए सर, 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे। आपको ध्यान होगा 2019 में कीर्ति आजाद साहब ने बाकायदा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 1977 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी जी ने बयान भी दिया था, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन कहा था कि मतदाता मूर्खों की टोली है। 1999 में राजीव गांधी जी ने जब हारे तो बैलेट पेपर को दोषी बताया। आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई ईवीएम गलत है। 1980 में सोनिया गांधी जी को वोट डालने का अधिकार मिला। एक मिनट सर, मैं हिस्ट्री खंगाल रहा हूं सर, ये मैं हिस्ट्री खंगाल रहा हूं। बात ऐसी है शिवाजी, क्या ये भी सच है? क्योंकि मैं यहां भी पैदा नहीं हुआ था। 1980 में सोनिया गांधी को वोट डालने का अधिकार मिला था क्या? कांग्रेस को नहीं दिया। क्या मिला था क्या? सोचिए, पहले मैं आपको बता रहा हूं। शिवाजी एक मिनट सर, एक मिनट भाई, ढूंढने लग जाते हैं। एक मिनट भाई, ये तर्क वही है, तर्क नहीं है, ये तर्क ही है सर। साइलेंट वोटर कौन से हैं? 1980 में आपने फर्जी वोटर का जिक्र किया ना, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। आरएसएस ने 22,000 क्या सुभाष शर्मा जी, क्या 1980 में सोनिया गांधी जी फर्जी वोटर थी? क्या सोनिया गांधी जी 1980 में फर्जी वोटर थी, जिनका 388 नंबर था और सोनिया गांधी जी तब तक भारतीय नहीं थी? क्या ये सच है? 1983 जनवरी में जो वोटर लिस्ट कंप्लीट हो गई थी, अप्रैल में नाम जोड़ा गया था और उस दौरान भी उनको इसमें जोड़ा गया, ये क्या सच है? क्या 2008 में कैश फॉर वोट कांड घोटाला सच है? यह इतिहास है सर भारत का। आपने ये बात सही है, आपने इतिहास की बात बताई, इसमें कोई मना नहीं कर सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था, ऐतिहासिक फैसला था जस्टिस सिन्हा का, और सुप्रीम कोर्ट ने भी चूंकि सोनिया गांधी का मैटर जो है उसमें जस्टिफाई करके वो कह दिया है कि ठीक है मान लिया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के परव्यू में है, अब हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आपने जो इतिहास गिनाया है, ओवर द पीरियड इलेक्शन कमीशन भारत का बहुत मजबूत हुआ है। पहले सरकारी तंत्र था, लेकिन अब जो है इलेक्शन कमीशन जो है टीएन सेशन के बाद से धीरे धीरे करके एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना था।
हाँ, लेकिन अब क्या है कि बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। narrative ये पेश बात करके सुप्रीम हमारी कोर्ट का संस्थाओं को स्टेटमेंट था हमारे- आपकी पार्टी के अगेंस्ट में कि रट्टू तोता पोपट बना दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, आप लोगों की पार्टी ने, आप लोगों की सरकार ने। हमने उनको इंडिपेंडेंट एजेंसी बनने में सवाल सहायता तो प्रदान करी है। मूल मुद्दों पे नहीं, हमने आप उनको जो स्थिति नहीं, है, आप क्यों वो मूल मुद्दों ये पर आई है है? कि इलेक्शन आधार कमीशन लिंकिंग 25 करें तो लाख कांग्रेस को फर्जी वोटर प्रॉब्लम, पेश किए हैं। सिटीजन रिपोजिटरी बनाए तो जांच इनको होना चाहिए या नहीं प्रॉब्लम, होना एसआईआर कराएं तो इनको जांच प्रॉब्लम। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, भाई, सारी एक मिनट बात प्रॉब्लम, करते हैं, जैसे कोई एक मिनट इलेक्शन भाई, कमीशन एक मिनट भाई। नवाचार की बात और करें, फोरम कांग्रेस से को कुछ प्रॉब्लम नहीं नहीं मिल रहा प्रॉब्लम। है। क्योंकि अपूर्वा वोट जी, चोरी सीबी जी का- हवाले से कुछ नहीं मिलना है। फोरम 7 को सीबी यादव जी, देने से एक इनकार क्यों कर दिया? मिनट सुभाष जी, एक और सवाल सर, क्योंकि मैं तो इसका जवाब जानता हूं लेकिन फिर भी चाहता हूं, जब एक वोटर को वोटर लिस्ट का हिस्सा बनाया जाता है, उसके वेरिफिकेशन की पूरी प्रणाली के अंदर क्या बीएलएस इन्वॉल्व नहीं होते हैं या नहीं होते? आप एक काम करिए, किसी भी व्यक्ति को देखिए, किसी भी व्यक्ति को यदि इलेक्शन कमीशन का मतलब वोटर आईडी कार्ड चाहिए तो उसको जाकर पता लगता है कि क्या क्या कागज देने पड़ते मेरे हैं। सवाल और का जब जवाब वोट डालने दिलाया आदमी नहीं, जाता आप है, एक गठजोड़ क्यों करते? मैं कह रहा हूं तो फोरम मतदाता 6 और सूची के फोरम साथ में 7 उसको अपना देने से proof भी इनकार दिखाना क्यों कर पड़ता दिया है। वो अरे सूचना? सर, आपकी कि बात भाई में मैं डिनाई वही नहीं किया जा ये रहा है, देना चाहिए या डिनाई नहीं नहीं देना किया जा चाहिए? रहा है। अगर पठनीय- गलतियां हैं, पठनीय अगर इलेक्टोरल त्रुटियां रोल हैं देना तो चाहिए सुधारी या नहीं जानी देना चाहिए। चाहिए? और सुभाष जी, देना क्या चाहिए। इलेक्शन 25 कमीशन को लाख इस बारे में जरूर जानकारी है। है? एक विश्लेषक के सुभाष तौर जी, पर बताए तो सही। बीच में सुभाष बोल जी, रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इस बारे में बखूबी पता होगा, तभी तो व्यापक स्तर पर एसआईआर शुरू हुआ है देश में। ये बहुत अच्छा कदम है। और मैं एक बात और कह रहा हूं, चाहे आरोप राहुल गांधी लगाएं, चाहे देश का कोई सामान्य नागरिक लगाए, बात में बराबर वजन है। आरोप होता है, देखिए उसकी बात। जांच होनी चाहिए, इसमें ठीक कोई बात। शक नहीं है। लेकिन इसमें जांच का जो तरीका है, राहुल गांधी संविधान से ऊपर नहीं है। राहुल गांधी अपने आप को ऊपर मानते हैं ना, और संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन राहुल गांधी कभी भी सिस्टम की बात नहीं करते हैं। वो हमेशा एक अराजकता की बात करते हैं, वो अपने ही प्रधानमंत्री का फाड़ देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का क्या है, आप सोचिए जरा, अब उनको क्या आप कहें? इतना पूर्वाग्रह से सिस्टम में ग्रसित चलिए, हो। सिस्टम से आप शिकायत राहुल करिए। गांधी- अब नहीं आप सर, किसी को उन्होंने अपने आलोक प्रधानमंत्री है, का नहीं, कैरेक्टर इन्होंने पूर्वाग्रह असैसिनेशन से नहीं किया था ग्रसित हो, क्या सर। बात करोगे अगर मैं आप गलत लोग? नहीं तो शायद भूमि अधिग्रहण बिल था जिसको फाड़ा था उन्होंने। नहीं, ये जो सांसदों को, विधायकों को जो सजा का मामला था, जिसमें ठीक 2 है। साल के बाद में खुद ही फंसे, बाद में उसी में फंसे, उसी एक्ट में। ठीक है सुभाष जी, हमारे साथ जुड़ने वो के लिए है। शुक्रिया। सीबी यादव जी, आपका भी शुक्रिया। पूर्वा जी, आपका भी शुक्रिया। आरोप की जांच होनी चाहिए, और आरोपियों की जांच इस तरीके से भी होनी चाहिए कि एक शिकायतकर्ता भी सामने हो। आप सोचिए जरा, राहुल गांधी देश के एलओपी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। जब वो एक शिकायत लिखित में देंगे तो उसकी एक वैल्यू होती है, और ये राहुल गांधी से हम भी चाहते हैं कि आप लिखित में दें कि ये गड़बड़ियां हैं, ये सबूत हम आपको दे रहे हैं, इनकी जांच कीजिए, और इनके बाद जो इसके लिए दोषी है उन पर एक सख्त एक्शन लीजिए। अगर इस बार भी राहुल गांधी एफिडेविट के साथ इलेक्शन कमीशन को तमाम सबूत नहीं भेजते तो मान लीजिए कि मकसद सिर्फ भ्रम फैलाना है, हकीकत में देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना नहीं है। क्योंकि इससे पहले नंबर्स ऑफ टाइम ऐसा हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन को क्वेश्चन किया गया, इलेक्शन कमीशन ने शिकायत मांगी, शिकायत नहीं दी गई। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। She's not from Haryana. She votes 22 times in Haryana. We have crystal clear proof that they're fake. ऐसा हवा में कैसे बात कर सकते हैं बार बार? इसलिए तो उसका विश्वसनीयता खो चुके हैं ना, देश के लोग उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं आप।